वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुने कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यः हृद्यवरुध्यैत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगं कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव्यसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात्। मैं उन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ जो जन्म आदि जितने भी कार्य हैं सभी के कारण हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। ईश्वरः परमः कृष्ण, श्री कृष्ण ही परमेश्वर है। यह कौन कह रहा है? बोलिए। यह ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ब्रह्म संहिता में जैसे ही ब्रह्मा जी का प्रागट्य होता है भगवान ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं, प्रकट होते ही भगवान की वंदना करते हैं और उसमें सर्वप्रथम श्लोक जो ब्रह्मा जी कहते हैं वह है ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। हे कृष्ण, आप परम ईश्वर हैं, आपसे बढ़कर कोई नहीं है। सच्चिदानंद विग्रह, कल आप सभी ने सुना था सच्चिदानंद शब्द का क्या अर्थ होता है। जो सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, आनंद घन है, जिनके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं है, वे सर्वेश्वर परात्पर ब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण हैं। अनादिर आदिर गोविंद, सबसे पहले वे थे, उनके पहले कोई नहीं था और जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तो भी वे रहेंगे। उनका न तो कोई आदि है न कोई अंत है, हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। अब कुछ लोग पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान अनादि काल से थे और अनादि काल तक रहेंगे। जो नास्तिक बुद्धि के लोग होते हैं वो कहते हैं कि हर चीज बनती है और बिगड़ती है, हर वस्तु का प्रागट्य होता है और विलोप होता है, तो हम कैसे समझें कि भगवान हमेशा से थे। तो इसको शास्त्रों में कहा गया है कूप मंडूक न्याय। क्या कहा है? कूप मंडूक न्याय। कूप मंडूक न्याय का अर्थ होता है कुएं के मेंढक की तरह। अब कुएं का मेंढक कैसा होता है? ध्यान से सुने। कुएं का मेंढक कैसा होता है? एक कुआं है और उसमें एक छोटा सा मेंढक है। तो यदि उससे जाकर कोई कहे कि क्या तुम सोच सकते हो, कल्पना कर सकते हो कि दुनिया, ये संसार कितनी बड़ी है, तो अब वह तो कुएं का छोटा सा मेंढक है, हमेशा कुएं में ही रहा है, कभी कुएं से बाहर नहीं निकला, तो वह अनुमान लगाएगा कि यह जो संसार है, हो सकता है ये कुआं इतना बड़ा है तो इससे दुगनी हो या इससे तिगनी हो या चौगनी हो, लेकिन उसकी कल्पना बहुत सीमित है। वह नहीं सोच सकता कि संसार कितना बड़ा है। उसी प्रकार आप हम सभी ने भगवत धाम देखा तो है, वहीं से आए हैं, लेकिन अब इस संसार में फंस गए हैं और अनंत काल से संसार में ही पड़े हुए हैं। भूल गए हैं कि कभी हम भगवान के भी पास थे। तो इतने सालों से, इतने जन्मों से, अनंत काल से इस जड़ माया के संपर्क में आने के कारण हमारी बुद्धि भ्रमित हो रही है और अब हम यह समझ ही नहीं पाते कि यह जो संसार है
यह तो बहुत छोटी वस्तु है, भगवान तो बहुत विराट है, विशाल है, और भगवान का धाम बहुत बड़ा है। हमने हर चीज़, हर वस्तु को देखा है कि कोई वस्तु बनती है और बिगड़ती है। हम देखते हैं कि जितने भी लोग इस संसार में हैं वे जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इस कारण से हम यह नहीं समझ पाते कि भगवान अनादि काल से हैं और अनादि काल तक रहेंगे। न कभी उनका जन्म हुआ है और न कभी उनकी मृत्यु होगी। न उनका कोई आदि है, न अंत, न मध्य। यह हमारी बुद्धि के परे है, लेकिन केवल हमें जानना है, समझना है। अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम्, और वे भगवान श्री कृष्ण सभी कारणों के आदि कारण हैं। जो कुछ भी घटता है, जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है, संसार में होता है, इस ब्रह्मांड में होता है अथवा ब्रह्मांड के बाहर होता है, सब कुछ के आदि कारण स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ही इच्छा की इस संसार को प्रकट करने की, और उन्हीं के अंग में से, शरीर में से इस भौतिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। और जब प्रलय आती है तो यह संसार उन्हीं में लीन हो जाता है। तो इस प्रकार से भागवत के प्रथम श्लोक में वर्णन है कि भगवान ही आदि कारण हैं, आदि पुरुष हैं। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, वेणुं पुणन्तमरविंद दलायताक्षं बरहावतं समसित बुध सुंदरांगं कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभां गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। मैं उन गोविंद को जो आदि पुरुष हैं उनका भजन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। आप सभी जानते हैं कि जो ब्रह्मा जी हैं वे सृष्टि के प्रथम जीव हैं और उन्हीं ने इस संसार की सृष्टि की है। ब्रह्मा जी ही सृष्टा कहलाते हैं। और जब ब्रह्मा जी ही कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण आदि कारण हैं, तो फिर हमें अपने हृदय में संशय नहीं रखना चाहिए। उन्हें ही परम भगवान स्वीकार करके उनकी पूजा में लग जाना चाहिए, उनका नाम स्मरण करना चाहिए।